into part second. Connected to the internet. You have already learned about the requirements to access the internet like computer, modem, browser, etc. in your previous class. हमने पढ़ा था कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, मॉडेम चाहिए जो हमें ISP से कनेक्ट करे, और ब्राउज़र जैसे गूगल वगैरह होते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब. एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसकी डेफिनेशन है. एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP इज़ अ कंपनी और बिजनेस दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट एंड रिलेटेड सर्विसेज, जो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है इंटरनेट से. दे आर जनरली कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम्प्लॉय पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर्स फॉर इंटरनेट कनेक्शन. ये कंपनीज होती हैं जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जिनके पास, जिन्हें हम सर्वर्स बोलते हैं फॉर इंटरनेट कनेक्शंस. द मेजर ISP इन इंडिया आर एयरटेल ब्रॉडबैंड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस and MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. Some other popular ISPs are BSNL, टाटा इंडिकॉम एंड सिफी एक्सेट्रा. तो ये नाम है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, कौन कौन सी वेज होते हैं, तरीके. देर आर मेनली 3 ways टू कनेक्ट टू इंटरनेट. देर आर लिस्टेड एज फॉलो. सबसे पहले आता है डायल अप इंटरनेट एक्सेस. इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस यूजिंग टेलीफोन लाइन और केबल. हम इसमें टेलीफोन लाइन और केबल करते हैं, एंड ए मॉडम, और एक मॉडम होती है. डायल अप IP एक्सेस परमिट द यूज़र कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड टेम्परेली टू द इंटरनेट थ्रू एनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो जो डायल अप IP एक्सेस परमिट होगी वो परमिट करेगा एक यूज़र के कंप्यूटर को जो कनेक्ट होगा टेम्परेली टू द इंटरनेट थ्रू एनी टेलीफोन लाइन, थ्रू एनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो पर टेम्परेरी है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है. तो ये परमिट करता है किसी यूज़र के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, ISP से कनेक्ट होने के लिए, थ्रू एनी ISP. द क्लाइंट यूजेज अ मॉडम अटैच टू अ कंप्यूटर एंड अ टेलीफोन लाइन टू डायल टू एन इंटू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नॉट आफ्टर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन. तो एक मॉडम अटैच करनी पड़ती है, उसके बाद एक टेलीफोन लाइन होती है टू डायल एन इंटरनेट service provider node after proper authentication. The ISP then helps to establish a modem to modem link which is routed to the internet. और फिर ISP एक modem to modem link हो जाता है which is routed to the internet. फिर इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. Then we have broadband. ये बहुत कॉमन है, आजकल चलता है. Popularly known as broadband is a high speed internet access. ये high speed internet access होता है. You might ask where is the difference? अब डिफरेंस क्या है? Dial-up modems are generally capable of giving maximum speed of 56 kilobit per second. kilobits per second. तो 56 kilobit per second देती है डायल अप पहली वाली. एंड मेक यूज़ ऑफ द एंटायर टेलीफोन लाइन. उसमें एंटायर टेलीफोन लाइन यूज़ हो जाती है, वो पहले होती थी ज़्यादातर यूज़ डायल-अप इंटरनेट एक्सेस. इन कंट्रास्ट ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज जनरली प्रोवाइड डबल स्पीड. ये डबल स्पीड प्रोवाइड करता है और हायर स्पीड एट द सेम प्राइस. मोर ओवर ब्रॉडबैंड विल नॉट डिस्टर्ब योर टेलीफोन यूज, और ब्रॉडबैंड डिस्टर्ब नहीं करेगा आपका टेलीफोन में. फिर आता है वायरलेस कनेक्शन. वाईफाई इज पॉपुलरली टेक्नोलॉजी दैट अलाउज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू एक्सचेंज डाटा वायरलेसली ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क. तो ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है, इंटरनेट एक्सेस करने देता है. वाईफाई इज एन एब्रीविएशन फॉर वायरलेस फिडिलिटी. इसकी मतलब जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस फिडिलिटी, नोन एज 802.11 वायरलेस नेटवर्क. ये इंपॉर्टेंट है. वाईफाई टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी टू ट्रांसमिट डाटा थ्रू एयर. इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है और एयर में ट्रांसमिशन होता है डाटा का. वाईफाई इज जनरल टर्म दैट रिफर्स टू द IEEE कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स 802.11 फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स. ए डिवाइस दैट यूजेस वाईफाई such as personal computer, video game, console, smartphone, tablet or digital audio player can connect to a network resource such as the internet via wireless network access point. Such an access point is called hotspot. Can extend from an area as small as a few rooms to a large as many square miles. तो जो डिवाइस वाईफाई यूज़ कर सकता है, जैसे हमारा मोबाइल होता है, हमारे मोबाइल में वाईफाई होता है, तो वो कनेक्ट करेगा एक एक्सेस पॉइंट से. वायरलेस नेटवर्क होगा वो भी, जिसे हम हॉटस्पॉट बोलते हैं. ऐसा होता होगा जब आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप दूसरे मोबाइल से कहते हैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लो, मैं अपना वाईफाई ऑन कर रहा हूँ इंटरनेट के लिए. तो ऐसे वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है. एक एक्सेस पॉइंट होता है, उसे वाईफाई बोलते हैं, उसे बोलते हैं हॉटस्पॉट. वहाँ से कनेक्ट होगा वाईफाई आपको और आप इंटरनेट एक्सेस कर पाओगे.
Remember, a connection that allows you to use the telephone and connect to the internet simultaneously known as broadband connection. Then we have type of internet connections. अब हम बताएंगे इंटरनेट कनेक्शंस कौन कौन से टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम. इसमें मीडियम डिपेंड है कि किस तरह से वे कनेक्ट होते हैं. यूज़ फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट. सबसे पहले हमारे पास आते हैं डायल अप कनेक्शंस. दीज कनेक्शंस यूजेस गाइडेड मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन. इसमें टेलीफोन लाइन लगती है जो हमने पढ़ा है अभी. टू कनेक्ट टू द इंटरनेट दे डू नॉट अलाउ साइमल्टेनियस यूज ऑफ इंटरनेट एज वेल एज टेलीफोन मेकिंग देम एज ए लेस प्रिफर्ड चॉइस. ये पहले होती थी, अब नहीं. मतलब इसमें टेलीफोन लाइन से ही इंटरनेट कनेक्ट होता था और टेलीफोन लाइन भी. और इसमें साइमल्टेनियसली हम ना इंटरनेट यूज़ कर पाते थे ना टेलीफोन. डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन DSL. These connections also use telephone lines for connecting to the internet but transfer data at a faster speed in comparison to the dial-up connections. ये भी टेलीफोन लाइन्स लेते हैं पर इसमें स्पीड जो होती है ट्रांसमिशन की डाटा वो तेज़ होती है, हाई होती है, थोड़ी सी फास्ट. दे ऑल्सो परमिट द साइमल्टेनियस यूज ऑफ टेलीफोन एंड द इंटरनेट बाई रिमूविंग द हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस. और इसमें आप यूज़ कर सकते हैं टेलीफोन और इंटरनेट साइमल्टेनियसली. फिर आता है केबल इंटरनेट. दीज कनेक्शंस यूज केबल TV लाइन्स एंड ट्रांसफर डाटा फास्टर देन DSL कनेक्शंस. केबल इंटरनेट एंड DSL आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस. ठीक है, तो केबल इंटरनेट भी ये TV लाइन यूज़ करते हैं और उसमें ट्रांसफर भी डाटा करेंगे ये DSL से भी ज़्यादा करेंगे. तो डायल अप से ज़्यादा तेज कौन कर सकता है? DSL. और DSL से ज़्यादा कौन करता है? केबल इंटरनेट. और केबल और DSL में हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट भी और टेलीफोन भी, ऐसे ही इसमें भी. और ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं हमारे ब्रॉडबैंड के. ये ब्रॉडबैंड के इसमें एग्जाम्पल्स हैं हमारे. सैटेलाइट कनेक्शंस. These connections make use of the unguided media such as satellite to transmit and receive signals. इसमें satellite यूज़ होती है to transmit and receive signals. This allows the users to have a high speed internet connection almost anywhere with the help of a dish. जो डिश होती है उससे, जैसे आप देखते होंगे डिश होती है आपकी छत पर, वो तो TV सिग्नल्स के लिए होती है, जैसे वीडियोकॉन, टाटा स्काई. तो एक इंटरनेट के लिए भी ऐसी होती है जिसमें सैटेलाइट कनेक्शंस होते हैं. 3G एंड 4G सिस्टम्स. 3G और 4G वेयर G स्टैंड फॉर जनरेशन. G को बोलते हैं जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. स्टैंडर्ड्स आर यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑन मोबाइल डिवाइस. मोबाइल डिवाइस में आप देखते हैं 3G 4G और अब तो 5G भी आने वाला है. मोबाइल डिवाइसेस कम विद एन इनबिल्ट एंटीना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन. तो हमारे मोबाइल में ना इनबिल्ट एंटीना होता है जो ट्रांसमिट और रिसीव करता है डाटा. देन वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, ये हमने पढ़ लिया अभी. अलाउज कंप्यूटर मोबाइल डिवाइसेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस मीडियम. इट यूजेस रेडियो वेव्स. ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वेव्स यूज़ होती है. तो रेडियो वेव्स यूज़ होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा. एलिमेंट्स ऑफ वाईफाई. वाईफाई में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा एक्सेस पॉइंट्स. इट इज़ ए वायरलेस लैंड ट्रांसीवर और बेस स्टेशन दैट कनेक्ट्स वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट. तो एक वायरलेस लैंड ट्रांसीवर है ये एक बेस स्टेशन है जो कनेक्ट करता है एक और मोर वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट. जैसे हॉटस्पॉट है, उससे आप 3-4 कनेक्ट कर सकते हो. एक ही मोबाइल से 3-4 मोबाइल कनेक्ट हो सकते हैं. तो हॉटस्पॉट एक एक्सेस पॉइंट हो गया. वाईफाई कार्ड्स. दिस एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल्स एंड रिले इन्फॉर्मेशन. ये एक्सेप्ट करते हैं वायरलेस सिग्नल और इन्फॉर्मेशन रिले करते हैं. दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल. एग्जाम्पल PCI, PCMCI है. सेफ गार्ड्स. फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनइनवाइटेड यूजर्स एंड कीप इन्फॉर्मेशन सिक्योर. और फायरवॉल्स होती हैं और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अनइनवाइटेड यूजर्स. जैसे आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है हॉटस्पॉट में कि सिर्फ जिसके पास पासवर्ड है वही वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा. तो कोई दूसरा बंदा कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उसमें फायरवॉल्स होती हैं. उसे या तो पासवर्ड देना पड़ेगा आप ये. ओके, देन वाईफाई हॉटस्पॉट. अ फिजिकल लोकेशन वेयर एन एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स द पब्लिक विद वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क सच थ्रू अ LAN इज नोन एज वाईफाई हॉटस्पॉट. तो ये क्या एक फिजिकल लोकेशन हो गई वेयर एन एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स द पब्लिक विद वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क. ये हॉटस्पॉट वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क देता है चारों तरफ एंड नेटवर्क सर्विसेज थ्रू अ LAN is known as Wi-Fi hotspot. Hotspots are often located in heavily populated places such as airports, train stations, libraries, campuses, convention centers, hotels, cafes, etc. Access to Wi-Fi may be free to the public or available for the subscribers of other company products. तो बहुत सारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स पे लग जाते हैं. एक तो मोबाइल में होता है इनबिल्ट,
एक बाहर अलग से लगते हैं, जैसे स्टेशन पे लग गए, एयरपोर्ट्स पे लग जाते हैं, जो फ्री में मतलब गवर्नमेंट लगवाती है और फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकती है पब्लिक। हाउ डज ए वाईफाई नेटवर्क वर्क? अब इसमें वर्किंग दिखा रखी है। ए वाईफाई हॉटस्पॉट इज क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट ऑन इंटरनेट कनेक्शन। इंस्टॉल करते हैं एक्सेस पॉइंट जो इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होता है। द एक्सेस पॉइंट एक्ट एज ए बेस स्टेशन, और बेस स्टेशन की तरह एक्ट करेगा। व्हेन ए वाईफाई इनेबल डिवाइस फाइंड ए हॉटस्पॉट, द डिवाइस कैन कनेक्ट टू दैट नेटवर्क वायरलेसली, और वो कनेक्ट कर जाएगा जैसे मोबाइल्स में करते हैं आप। अ सिंगल एक्सेस पॉइंट कैन सपोर्ट अप टू 30 यूजर्स एंड कैन फंक्शन विद अ रेंज ऑफ 100 to 300 फीट। तो ये रेंज बता रखी है कि 30 यूजर्स आप कर सकते हैं और रेंज है इसकी 100 to 300 फीट। मैनी एक्सेस पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विया इथरनेट केबल्स टू क्रिएट अ सिंगल नेटवर्क। इथरनेट भी होता है। मैनी एक्सेस पॉइंट्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर विया इथरनेट केबल्स टू क्रिएट अ सिंगल लार्ज नेटवर्क। आप बहुत सारे एक्सेस पॉइंट्स कर सकते हो कनेक्ट विया इथरनेट, तो एक सिंगल लार्ज नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। वाईमैक्स स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये इसकी फुल फॉर्म। इट कैन, अब इसका यूज, इट कैन सेंड सिग्नल्स टू ग्रेटर डिस्टेंसेस एज इट मेक यूज ऑफ माइक्रोवेव फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। अब वाईफाई तो 20-30 फीट तक ही, 100-300 फीट तक ही हो सकता था। वाईमैक्स हो सकता है बहुत दूर तक, क्योंकि इसमें माइक्रोवेव्स का यूज होता है। उसमें रेडियो वेव्स का होता था, इसमें माइक्रोवेव्स का होता है। द स्पीड ऑफ वाईफाई मैक कनेक्शन, इसकी स्पीड होती है 70 Mbps, बहुत ज़्यादा। वेर एज द मैक्सिमम वाईफाई स्पीड इज अराउंड 54 Mbps, और वाईफाई की होती है मैक्सिमम 54 Mbps और वाईमैक्स की होती है 70 Mbps। देन वी हैव स्विचिंग टेक्निक्स। इट इज़ ऑफन इम्प्रैक्टिकल और अनइकोनॉमिकल फॉर टू डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल होता है, इतना नहीं होता, और अनइकोनॉमिकल मतलब इतना सस्ता नहीं होता कि हम दो डिवाइसेस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें। इंस्टेड, कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स इज अचीव्ड बाय ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू नेटवर्क ऑफ इंटरमीडिएट नोड्स। तो डेस्टिनेशन और सोर्स जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक इंटरमीडिएट नोड्स होती हैं नेटवर्क, तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इससे। दीज नोड्स प्रोवाइड a switching facility that moves data from node to node until the destination read। तो उसमें क्या होता है, स्विचिंग फैसिलिटी होती है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और तब तक वो ऐसे स्विच होता रहेगा जब तक डेस्टिनेशन पे चली नहीं जाती डाटा हमारी। 3 different methods of establishing communication links between a sender and receiver in a communication network are circuit switching, message switching and packet switching। अब 3 टाइप की स्विचिंग होती है, सर्किट, मैसेज और पैकेट। पढ़ते हैं। सर्किट स्विचिंग। In circuit switching, a dedicated physical path called circuit is established between source and destination nodes through intermediate nodes of communication network। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, फिजिकल पाथ बनता है डेडिकेटेड, मतलब वायरलेस कुछ नहीं होता, इसमें सर्किट बनता है, एक इस्टेब्लिश्ड होता है वो बिटवीन सोर्स, सेंडर और डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर नोड्स थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। दूसरा आता है मैसेज स्विचिंग। ए मैसेज इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कैन बी ऑफ एनी लेंथ, ये किसी भी लेंथ की हो सकती है। इन दिस मेथड व्हेन ए नोड वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू अनदर नोड, इट फर्स्ट अपेंड्स द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द मैसेज एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू डेस्टिनेशन। तो मैसेज का एक लॉजिकल यूनिट है, इसमें किसी भी लेंथ की हो सकती है आपकी डाटा, और इस मेथड में नोड वांट्स टू सेंड मैसेज टू अनदर नोड। नोड क्या होती है, जो कनेक्ट करते हैं आपस में। हमने बताया ना स्विचिंग होती है, एक नोड से दूसरी नोड, दूसरी से तीसरी, ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन में जाती है। तो ये मैसेज स्विचिंग की नोड्स बता रहे हैं इसमें कि जब कोई नोड सेंड करना चाहती है मैसेज दूसरी नोड को, तो वो पहले अपेंड करेगी उस डेस्टिनेशन एड्रेस को टू द मैसेज एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू डेस्टिनेशन। फिर आती है पैकेट स्विचिंग। दिस मेथड वर्क्स इन अ मैनर सिमिलर टू द मैसेज स्विचिंग, और ये मेथड सिमिलर करता है मैसेज स्विचिंग जैसा ही है। हाउएवर इट फ्रेगमेंट्स डाटा इन पैकेट ऑफ फिक्स्ड लेंथ इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम एज अ मैसेज ऑफ एनी लेंथ। इसमें किसी भी लेंथ का नहीं होता, इसमें छोटे छोटे पैकेट्स में हो जाता है, हमने पढ़ा है पहले अभी पार्ट 1 में। पैकेट्स कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 of few thousand bits and each packet is transmitted independently from source to destination nodes। few thousand bits की होती है एक पैकेट, और पैकेट ट्रांसमिट इंडिपेंडेंटली हो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन में, मतलब सेंडर टू रिसीवर। देन वी हैव नेटवर्क डिवाइसेस।
ए नेटवर्क डिवाइस इज अटैच टू द कंप्यूटर टू कनेक्ट द वेरियस लेयर्स इन ए नेटवर्क। पहला आता है स्विच। अ स्विच इज ए डिवाइस विच कनेक्ट्स मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन्स टुगेदर। इट इज़ यूज टू क्रिएट टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेज लिंक्स टू अ स्विच। ये होता है एक स्विच। तो टेम्परेरी कनेक्शन बनते हैं टू और मोर डिवाइसेज में लिंक टुगेदर। हब। ए हब इज ए हार्डवेयर डिवाइस that connects multiple computers together in a network and allows multiple computers to share data packets simultaneously। इसमें टू और मोर डिवाइसेस हो सकते हैं, इसमें हो सकते हैं मतलब मल्टीपल, बहुत सारे, और डाटा शेयर भी साइमल्टेनियसली हो सकती है आराम से। वो टेम्परेरी कनेक्शन था। रूटर, ये आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं तो पहले रूटर लगता है आपके घर पे एक ऐसा। A router is a device that transfers data from one network to another in an intelligent way by analyzing the best possible route for transmitting data। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंटेलिजेंट वे में, मतलब वो एनालाइज करेगा सबसे अच्छी वे कौन सी है ट्रांसमिट करने की, तब जाके डाटा ट्रांसफ़र होगी। फिर आता है ब्रिज। ए ब्रिज इज ए नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द डाटा। ये फिल्टर करता है डाटा को। इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ ए पैकेट एंड डिसाइड वेदर इट शुड बी फॉरवर्डेड और ड्रॉप्ड। ये चेक करता है डेस्टिनेशन एड्रेस के, डेस्टिनेशन एड्रेस सही है नहीं, अगर सही हुआ तो वो फॉरवर्ड कर देगा, वरना ड्रॉप हो जाएगी। इट कनेक्ट टू लैन, ये टू लैन कनेक्ट करता है, लोकल एरिया नेटवर्क। रिपीटर। अ रिपीटर इज ए डिवाइस विच कनेक्ट्स टू सेगमेंट्स ऑफ ए लैन। ये दो सेगमेंट्स ज्वाइन करता है लैन के। इट इज़ लोकेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू रीस्टेब्लिश द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल विच इज़ यूजली लॉस्ट वाइल ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। रिपीटर क्या करता है, कनेक्ट करता है दो सेगमेंट लाइन के और लोकेट हो जाता है रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे हमारा जो रीस्टैब्लिश हो जाए सिग्नल की स्ट्रेंथ, जब जैसे कोई स्ट्रेंथ टूट गया तो उसे रीस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारा जो ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज जो होता है, तो उसे रीस्टैब्लिश करने के लिए रिपीटर लगाए जाते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए हमारा कोई ट्रांसमिशन हो रहा है और वो बीच में ब्रेक हो गया तो दोबारा उसे रीस्टैब्लिश करने के लिए रिपीटर लगता है। ओके, देन वी हैव टाइप ऑफ नेटवर्क्स। देर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और ये डिवाइड है ऐसे। सबसे पहले आता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ए पर्सनल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन अमॉन्ग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सच एज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्लोज डिस्टेंस, जैसे घर वगैरह ये सब आपके घर मतलब एक रूम में इतना घर भी नहीं कि दूर होगा, मतलब आपस में ऐसे ही कनेक्ट। द एरिया ऑफ पैन इज टिपिकली फ्यू मीटर्स, मतलब एक रूम में कर सकते हो आप, ये कोई हॉल है। पैन कैन बी यूज फॉर कम्युनिकेशन अमंग द डिवाइसेज और फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब पैन में भी यूज ऑफ वायर्ड और वायरलेस मेथड्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, जैसे ये पैन है, आपने अपने डेस्कटॉप को मोबाइल से कनेक्ट करा, एक मोबाइल से लैपटॉप, लैपटॉप से मोबाइल, तो ऐसे ये पैन हो गया। पर्सनल एरिया, इसमें पर्सनल ये सब। फिर आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अ लोकल एरिया नेटवर्क, वन मिनट, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेज लोकेटेड क्लोज टू वन अनदर सच एज इन वन बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग के लिए है पूरा, जैसे मेनली ऑफिस या कंपनी में होते हैं। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूजुअली डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 कंप्यूटर्स, और मिनिमम ज़्यादा 100 कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन एन ऑफिस। ओके, जैसे ये रहा, ये मेन कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपस में सब इससे अटैच्ड, ऐसे एक सर्वर टाइप होता है इसमें। हो सकता है आपकी इच्छा आप करो या नहीं सर्वर भी। कैंपस एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट मेड ऑफ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। में दो और मोर लोकल एरिया नेटवर्क हो सकते हैं विद इन अ लिमिटेड एरिया। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज लार्जर देन ए लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन ए वाइड एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे हम दो कैंपस हैं आपकी, एक कैंपस है जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं ऑफिस की, तो एक ऑफिस, एक बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग, तो ऐसे कर सकते हैं आप। एक कैंपस में दो लैन बनाता है कैंपस एरिया नेटवर्क। देन वी हैव मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A metropolitan area network is also a collection of local area networks. Metropolitan area network connects computers located in the same geographical area, such as city or a town. For example, branches of a local bank in a city. तो ये क्या होता है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क से बना होता है, पर बहुत सारे। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क एक ही सिटी या एक ही टाउन में होता है। जैसे
बैंक, बहुत सारे 3-4 ब्रांच है बैंक की एक ही शहर में, तो वे कनेक्टेड होते हैं इससे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। देन वी हैव वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट्स लैन एंड मैन टुगेदर, ये लैन और मैन को एक साथ कनेक्ट कर देगा। द नेटवर्क डेट मेकअप अ वाइड एरिया नेटवर्क मे बी लोकेटेड थ्रू आउट अ कंट्री और इवन अराउंड द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट ATM फैसिलिटी, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड और कंट्री हो सकता है, जैसे इंटरनेट होता है, इंटरनेट नेटवर्क से आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक वैन है। वैन ए सिंगल कंपनी ओन्स एंड कंट्रोल्स द वाइड एरिया नेटवर्क, इट इज ऑफन कॉल्ड एंटरप्राइज नेटवर्क, और उसे हम बोलते हैं एंटरप्राइज नेटवर्क जब एक सिंगल कंपनी ओन करती है और कंट्रोल करती है वाइड एरिया नेटवर्क को। देन वी हैव नेटवर्क टोपोलॉजी, ये क्या है? द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी, मतलब अरेंजमेंट और फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट कंप्यूटर्स का इन ए नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। द टर्म नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द वे इन विच आर नोड्स, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज दैट नीड टू कम्युनिकेट। नोड्स क्या है? मतलब वो डिवाइसेज या पार्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज जो कम्युनिकेट करेंगे आपस में, उन्हें बोलते हैं नोड्स। उन्हें नोड्स बोला गया है इसमें। ऑफन नेटवर्क का लिंक टुगेदर, इन्हें लिंक टुगेदर करते हैं। ओके, मतलब किस तरह लिंक हुए हैं वे आपस में। इट डिटरमाइंस द डाटा पाथ विच में बी यूज बिटवीन एनी पेयर्स ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क, और ये डाटा पाथ को डिटरमाइन करता है। देयर आर 4 बेसिक टोपोलॉजीज, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सिस्टम, सारी नोड्स एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगी, कॉल द स्विच, विच फॉरवर्ड डाटा टूवर्ड्स इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। स्विच कंट्रोल द कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क, तो सारी डाटा एक स्विच से कनेक्ट हो गई हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब वगैरह एक स्विच से कनेक्ट हो गए। सेंट्रल सिस्टम है इसमें एक, और स्विच कंट्रोल करेगा कम्युनिकेशन ऑन द नेटवर्क। एडवांटेजेस, इट हैज़ मिनिमल लाइन कॉस्ट, इफ़ एनी ऑफ द लोकल कंप्यूटर्स फेल द रिमेनिंग कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क वर्क अनइफेक्टेड, मतलब ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और उसकी जो लोकल कंप्यूटर, अगर एक कंप्यूटर जैसे ये ख़राब हो गया तो बाकी सब चलता रहेगा, उन्हें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है? द सिस्टम क्रूशली डिपेंड्स ऑन द सेंट्रल स्विच, इफ इट फेल द एंटायर नेटवर्क गोज डाउन, और ये सब एक स्विच से कनेक्ट है, अगर यही फेल हो गया तो सब खत्म, फिर सब फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा, सब डाउन हो जाएंगे। देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी द नोड्स आर कनेक्टेड इन a closed loop so that each device is connected to 2 other devices, one on both sides. No computer is designated as a central computer. The computer in ring topology are connected in the shape of a closed ring. तो इसमें क्या होता है, एक क्लोज रिंग ऐसे है, इसमें कनेक्ट होता है, तो जो एक कंप्यूटर है वो 2 कंप्यूटर से कनेक्ट है। जैसे ये वाला है फर्स्ट, तो ये इससे भी कनेक्ट है सेकंड वाले से, और ये थर्ड वाले से कनेक्ट है, तो एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे अब सेकंड वाला है, ये फोर्थ वाले से भी कनेक्ट है और फर्स्ट वाले से भी कनेक्ट है। ये फिफ्थ वाला, ये फोर्थ वाले से भी कनेक्ट है और थर्ड वाले से भी कनेक्ट है। तो ऐसे कि एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है, और एक शेप है इसकी क्लोज रिंग जैसी। डाटा ये ट्रेवल्स ओनली इन वन डायरेक्शन, और डाटा इसमें एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी। ईच कंप्यूटर पासिस द डाटा टू द नेक्स्ट वन ऑफ द लाइन ऑटोमेटिकली, एक ऐसे पास होती चली जाएंगी डाटा। एडवांटेजेस क्या है? इट वर्क्स वेल, देयर इज नो सेंट्रल साइड कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं होता कंप्यूटर का, वहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है। इट इज़ मोर रिलायबल देन स्टार टोपोलॉजी, और इसे स्टार टोपोलॉजी से ज़्यादा रिलायबल है ये। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट रिक्वायर्स ए कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा हार्ड सा कंट्रोल चाहिए सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल कर सके। फेलियर ऑफ वन नोड रिजल्ट्स इन द फेलियर ऑफ द एंटायर नेटवर्क, इसमें भी यही है, अगर एक नोड का फेलियर हो गया तो सबका फेल हो जाएगा। देन वी हैव बस टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल केबल कॉल्ड अ बस, एक सेंट्रल केबल है, ये ऐसे जा रहा है और उससे सब कनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर से वगैरह, तो इसे बस बोलते हैं। बस इज ए सिंगल कंटिन्यूस केबल, एक सिंगल कंटिन्यूस केबल है ये। ट्रांसमिशन फ्रॉम एनी नोड ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द बस in both directions can be received by all other nodes in the network। तो ट्रांसमिशन अगर किसी से भी हुआ तो वो पूरी लेंथ केबल में ट्रेवल करेगा, अगर इससे ट्रांसमिशन हुआ तो ये पूरी केबल में ट्रेवल करेगा जैसे, और बोथ डायरेक्शन में करेगा। मतलब अगर इसके पीछे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इससे कुछ डाटा ट्रांसफ़र हुई
तो वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी और इस डायरेक्शन में भी जाएगी, और कोई भी, और ये दोनों भी रिसीव कर सकते हैं, ये भी रिसीव कर सकता है, ये भी रिसीव कर सकता है। द बस हैज़ टर्मिनेटर्स एट बोथ द एंड्स टू ऑब्जॉर्व द सिग्नल रिमूविंग इट फ्रॉम द बस। और टर्मिनेटर्स होते हैं पॉइंट पे जो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सिग्नल को, रिमूविंग इट फ्रॉम द बस, और वो फिर रिमूव कर देते हैं बस में से। एडवांटेजेस क्या है? क्वाइट ईजी टू सेटअप, बहुत आसानी से सेटअप हो जाता है। फेलियर ऑफ वन नोट डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ नोट, और अगर कोई एक नोट खराब हो गई तो रेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट ऑफर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंज, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक में चेंज आया तो सब में नहीं आ सकता इतनी जल्दी, तो फ्लेक्सिबल नहीं है इतना। अ सिग्नल ऑन द बस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द रिसीवर, और सिग्नल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब सपोज करो हमने यहाँ से सिग्नल भेजा और वो यहाँ तक ख़त्म ही हो गया, तो फ़ायदा क्या है? तो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होना चाहिए। देन वी हैव मैश टोपोलॉजी। In mesh topology, all the nodes are interconnected, allowing each node to have a direct connection with all other nodes in the network. Data here can travel bidirectionally. Okay, जैसे ये है तो ये लैपटॉप इससे भी कनेक्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्ट है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। तो मतलब आपस में डायरेक्ट लिंक है सबका, और डाटा बाई डायरेक्शनली कर सकती है, इधर भी जा सकती है, इससे इधर और इससे इधर भी आपस में लिंक है। ये इससे आपस में लिंक है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे भी है, ये इससे भी है, ये इससे भी है, ये वाला भी इससे है, तो ऐसे ही आपस में डायरेक्ट लिंक है। एडवांटेजेस, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट इफेक्ट द रेस्ट ऑफ नोड, तो इसमें भी एडवांटेज है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। चेंजेस इन द नेटवर्क कैन बी डन ईजिली, और चेंज आराम से हो सकता है विदाउट इंटरपिनिंग अदर नोड्स। डिसएडवांटेज क्या है मैश टेक्नोलॉजी का? मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क, बहुत मोस्ट एक्सपेंसिव है ये, और मेंटेनेंस वेरी डिफिकल्ट है इसका इतना। ओके, देन वी हैव सेल्फ असेसमेंट, वी विल डू इट लेटर। थैंक यू।